और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुक रहे हैं खबर की तरफ। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बड़ी खबर। बीजेपी ने 20 प्रस्तावक नियुक्त कर दिए हैं। सभी प्रस्तावकों को दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली से बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर है। बीजेपी ने 20 प्रस्तावक नियुक्त किए हैं। सभी प्रस्तावकों को दिल्ली में बुलाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 20 वरिष्ठ नेताओं को प्रस्तावक बनाया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली प्रस्तावक बने हैं। सुधा यादव, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी समेत 20 प्रस्तावक आज शामिल होंगे। अपराजिता श्री जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अपराजिता, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से आज राष्ट्र अध्यक्ष को लेकर जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो होती हुई नजर आएगी, यानी भारतीय जनता पार्टी के एक सेंट्रल बिल्डिंग में ये जो तमाम जो प्रक्रिया है वो होती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचन को लेकर हरियाणा द्वारा नियुक्त किए गए 20 प्रस्तावक है, यानी 20 प्रस्तावकों को नियुक्त किया गया है। हरियाणा भाजपा के 20 वरिष्ठ नेता को प्रस्तावक बनाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, भाजपा संसदीय दल के सदस्य सुधा यादव, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी सहित कुल मिलाकर 20 प्रस्तावक हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं। उन्हें प्रस्तावक बनाया गया है। सभी को राजधानी दिल्ली बुलाया गया है इस चुनाव प्रक्रिया के लिए। बिल्कुल अपराजिता, देखिए, सभी को दिल्ली में तो बुलाया गया है और चूंकि 20 प्रस्तावक जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आज जिस तरह से नॉमिनेशन की प्रक्रिया होने वाली है, तो ऐसे में आगे का क्या कुछ जो प्रोसेस है वो रहने वाला है अपराजिता? देखिए, अगर पूरी प्रक्रिया की हम बात करते हैं तो किस प्रकार से जो चुनाव होने वाले हैं, सबसे पहले तो 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है जिन्हें जिन्हें नॉमिनेशन फाइल करनी है। यानी अगर नितिन नवीन तो नॉमिनेशन भरेंगे ही, इसके अलावा अगर किसी और को भी नॉमिनेशन भरना है तो वो भी भर सकते हैं। इसके अलावा 2 बजे से 4 बजे का समय दिया गया है। इसके साथ साथ 4 बजे से लेकर 5 बजे का समय है वो निर्धारित किया गया है उस नॉमिनेशन को रीचेक करने के लिए, यानी पूरे डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, तमाम चीजों को लेकर के। जिसके बाद 4 बजे से लेकर के 5 बजे का समय इसलिए निर्धारित किया गया और अगर 5 बजे से लेकर 6 बजे तक जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया उन्हें अगर वापस लेना है नॉमिनेशन तो वो ले सकते हैं। जिसके बाद अगर केवल एक ही व्यक्ति नॉमिनी रहा तो जिसके बाद फिर निर्विरोध 20 जनवरी को बिना वोटिंग के घोषित कर दिया जाएगा, यानी नितिन नवीन को घोषित कर दिया जाएगा। मगर अगर आवश्यकता पड़ती है, जिसकी जानकारी खुद एन लक्ष्मण के द्वारा दी गई है, रिटर्निंग ऑफिसर है वो, उनके द्वारा दी गई है कि अगर आवश्यकता पड़ता है तो चुनाव भी कराया जा सकता है। अपराजिता, मेरा सवाल ये है, क्योंकि सभी प्रस्तावकों को दिल्ली बुलाया गया है, तो कितने बजे इन्हें दिल्ली बुलाया गया है? देखिए, सभी को बुला लिया गया है। लगभग सभी नेता पहुंच चुके हैं। जो नहीं पहुंचे हैं वो अभी से थोड़ी देर पहुंचते हुए नजर आएंगे, यानी उन्हें पहले ही इसकी जानकारी दे दी गई थी। कुछ नेता रात तक पहुंच गए थे, कल रात तक, कुछ अभी पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं। तो लगातार जो आने जाने की जो प्रक्रिया है वो लगी हुई है। बिल्कुल अपराजिता, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब से कुछ ही समय बाद जो है वो पहुंचेंगे और आपको बता दें कि कल जिस तरह से पदभार संभालने का जो कार्यक्रम है उसमें भी सीएम पहुंचने वाले हैं। और फिलहाल जो जानकारी आपको दे रहे हैं कि बीजेपी ने 20 प्रस्तावक जो है वो नियुक्त कर दिए हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सभी प्रस्तावकों को दिल्ली बुलाया गया है और बीजेपी के 20 वरिष्ठ नेताओं को प्रस्तावक बनाया गया है।